नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 14 नवंबर 2024 गुरुवार। मेरा मोबाइल नंबर 8005817305। आप लोगों की कोई भी समस्या हो तो आप व्हाट्सएप पर अपनी समस्या, अपना नाम, अपना जन्म स्थान, जन्म समय, जन्म दिनांक लिखकर भेज सकते हैं। समय मिलने पर, आपका नंबर आने पर व्हाट्सएप पर आपको जवाब दे दिया जाएगा। आप लोगों से मेरी निवेदन है, आप अपने जीवन में जिस किसी को भी गुरु मानते हैं या जिस किसी से भी आप किसी भी संबंध में राय लेते हैं या अपने समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो आप केवल मात्र उस व्यक्ति पर विश्वास करके देखिए। निश्चित रूप से आपका विश्वास उसकी वाणी पर गुरु के रूप में आपको सहयोग करने के लिए तत्पर होगा और उसके बताए हुए समाधान से आपकी समस्या का समाधान होगा। लेकिन जब आप किसी से इस प्रकार से सवाल करते हैं या अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं कि आप उस पर विश्वास नहीं करते और अविश्वास के साथ आप उसका मजाक बनाना चाहते हैं या हंसी उड़ाना चाहते हैं या क्रिटिसाइज करना चाहते हैं, तो ये एक तरीके का बंधन है और इस बंधन में बंधकर आप स्वयं अपना नुकसान करते हैं, किसी और का नहीं करते हैं। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है, अपना विश्वास बनाए रखें। जिस किसी पर भी व्यक्ति पर आपका विश्वास है, वह व्यक्ति निश्चित रूप से आपकी समस्या का समाधान करने में सक्षम है। क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वराय, गुरु साक्षात परम ब्रह्म परम ईश्वराय नमो नमः। गुरु को ईश्वर से भी ऊपर का दर्जा दिया गया है। गुरु गोविंद करे काके लागू पाऊँ, बलिहारी गुरु आपने तो गोविंद दियो बताए। अर्थात गोविंद से मिलाने का रास्ता, मार्ग गुरु के द्वारा होकर के ही जाता है। और गुरु आपके विश्वास का प्रतीक है। आप जिस किसी पर भी विश्वास करते हैं, वह आपसे उम्र में छोटा हो सकता है, आपसे इनकम में, धन में, संपदा में, वैभव में, विलासिता में, पद में, प्रतिष्ठा में, मान में, सम्मान में, कलर में, किसी में भी आपसे छोटा हो सकता है या बड़ा हो सकता है। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि वह आपकी समस्या का समाधान करने में असमर्थ है। क्योंकि हर मानव में जब परमात्मा विराजमान है और हम परमात्मा के अंश हैं, तो निश्चित रूप से आप जिस किसी को भी अपना गुरु मानकर अपनी समस्या का समाधान चाहेंगे, उस व्यक्ति के जबान पर, वाणी पर स्वयं भगवान विष्णु विराजमान होकर के आपकी समस्या का समाधान करेंगे। क्योंकि इस भौतिक समय में, भौतिक समाज में भगवान को ना तो किसी ने देखा है और ना ही हम जानते हैं और ना ही हम समझ सकते हैं। यदि स्वयं भगवान जिस रूप में भी आप उन्हें जानते हैं, उस स्वरूप में वे आपके सामने आ जाएं, तो आप उन्हें बहरूपिया कहकर घर से बाहर निकाल देंगे और बल्कि उनके हाथ में रुपया 2 रुपया और रख देंगे। जबकि वही व्यक्ति जिसे आप गुरु मान रहे हैं, उसकी वाणी पर जब भगवान विराजमान होंगे तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। इसलिए भगवान स्वयं अपने उस रूप में कभी प्रकट नहीं होते हैं जिस रूप में आप उन्हें देखते हैं या चाहते हैं या मानते हैं। वह हमेशा मानव के द्वारा मानव की समस्या का समाधान करते हैं। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है, अपने विश्वास को बनाए रखिए। क्योंकि हमने यदि आज तक अपने इस जन्म में सबसे ज़्यादा कोई वस्तु को खोया है तो वह विश्वास है। आज आप देखेंगे पूरे विश्व स्तर पर विश्वास अविश्वास में बदल गया है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह रिश्तों में हो, संबंधों में हो, घर में हो, गृहस्थी में हो, समाज में हो, व्यापार में हो, कहीं पर भी कोई विश्वास नाम की चीज़ नहीं बची है। और सबसे ज़्यादा ये आडंबरों के द्वारा, हमारे साधु संतों के द्वारा
और दूसरा ये पिक्चर, मूवीज, नाटक और इनके द्वारा जो लोगों को भ्रमित किया गया है और आडंबर को फैलाया गया है, इसलिए आज हर व्यक्ति अविश्वास में जी रहा है। और सबसे बड़ी समस्या का कारण हमारा अविश्वास है। जिस दिन हमें किसी भी एक व्यक्ति पर विश्वास करना आ गया या स्वयं पर हमें विश्वास करना आ गया, उस दिन हमारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, हमें हमारी समस्याओं का निदान मिल जाएगा। इसलिए आप, मेरा निवेदन है, विश्वास करना सीखिए, अपने विश्वास को मजबूत कीजिए। और जब आप किसी पर विश्वास करेंगे तो स्वयं परमात्मा आपकी सहायता करेंगे। आज हम जैसा कि कुंडली अध्ययन के बारे में चर्चा कर रहे थे, हमने कल पिछले 3 दिनों में जो नक्षत्र हैं और जो राशि हैं, उनको जिस तरीके से हम कहते हैं कि ये राशि मित्र है, राशि है, ये राशि शत्रु राशि है, तो हमने ये देखा कि नक्षत्र शत्रु राशि में होकर के भी सहायता कर सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब है, कोई किसी का मित्र नहीं है, कोई किसी का शत्रु नहीं है। ब्रह्मांड में सबको समान अधिकार प्राप्त है, अपना अपना स्वभाव है, अपना अपना तत्व है। केवल हमें उसे जानना होता है, समझना होता है और उसके अनुरूप हमें कार्य करना होता है। आज हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से जिन्हें हम शत्रु मानते हैं, वह किस प्रकार से आपको कहाँ कहाँ सहायता भी करते हैं। यदि वह किसी चीज़ में आपको रुकावट करते हैं, आपको शापित करते हैं, आपको समस्याएं उत्पन्न करते हैं, तो वह कहीं कहीं आपको लाभ भी देते हैं। लेकिन हमें जानना होगा कि हमें चाहिए क्या, तभी हम उसका सही सदुपयोग कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, कालपुरुष की कुंडली में पहला भाव मेष राशि का होता है, जिसके स्वामी मंगल होते हैं, और दूसरी राशि के दूसरे भाव के स्वामी शुक्र होते हैं, जो वृष राशि है। अब जो हमने बताया था आपको कि मंगल, सूर्य, चंद्रमा और गुरु, ये चारों मित्र हैं, और इनमें बुध जो है वो नपुंसक है, राजकुमार है, बालक है। बालक जिसके साथ जाता है उसी का हो जाता है, इसलिए बुध को मध्य में रखा गया है। और दूसरी तरफ जो पाप ग्रह है, उनमें शुक्र है, शनि है, राहु है और केतु है। इस तरीके से दोनों तरफ 4 ग्रह हैं। लेकिन आज हम देखेंगे कि ये ग्रह भी आपको किस प्रकार से क्या क्या दे सकते हैं। जैसे मंगल, हमने आपको बताया था, किसी भी घर से उसका अगला घर आपको धन संपदा दे सकता है, मतलब उसके संबंध में आपको क्या क्या दे सकता है। तो दूसरे भाव से हमने जाना था, आपको दूसरे भाव के द्वारा कुटुंब प्राप्त होता है, आपको धन प्राप्त होता है, आपके वाणी का है दूसरा घर, आपके स्वाद का है। इस प्रकार से मंगल, जिसके शत्रु कहलाते हैं शुक्र, और वही शुक्र आपकी ऊर्जा को क्या दे रहे हैं, आपको कुटुंब दे रहे हैं, यानी ग्रुप दे रहे हैं, संगठन दे रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं और धन दे रहे हैं, वाणी दे रहे हैं, अर्थात कम्युनिकेशन दे रहे हैं और स्वाद दे रहे हैं। जब तक आपको किसी चीज़ का स्वाद नहीं मालूम होगा, तब तक आपकी ऊर्जा का सदुपयोग नहीं हो सकता। इस प्रकार से एक शत्रु ग्रह भी आपको बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन यदि ये शत्रु ग्रह है तो ये नुकसान भी करेगा। क्यों? क्योंकि शुक्र से मंगल का ये ग्रह 12वें भाव में हो जाएगा, और जब ये 12वें भाव में हो जाएगा तो इसका जो भी व्यय होगा वह कौन होगा? आपका व्यक्तित्व, आप स्वयं। तो इस प्रकार से इनका पर आपको प्रभाव प्राप्त होता है। ठीक शुक्र और बुध जो कि मित्र हैं, लेकिन यहाँ पर बुध और चंद्र शत्रु हैं। तो इस प्रकार से ये मित्र और शत्रु होते हुए भी आपको धन देते हैं, सुख देते हैं, वैभव देते हैं, विलासिता देते हैं, मित्र देते हैं। इस प्रकार से ये शत्रु ग्रह भी आपके सदुपयोगी होते हैं। लेकिन
किन्हीं किन्हीं क्षेत्रों में, क्योंकि जहाँ सुख है वहीं दुख है। इसलिए हमेशा ये मान के चलिए, कोई भी चीज़ यदि यहाँ से शुरू होगी और यहाँ पर ख़त्म होती है तो ये केवल आपका नज़रिया है। आपके लिए ये स्टार्ट है, ये शुरू है और ये अंत है। अब यदि कोई व्यक्ति इसी लाइन को इस तरफ से देखेगा तो उसके लिए यही शुरुआत होगी जो आपके लिए अंत है, और जो आपके लिए शुरुआत है वही अंत है। कहने का तात्पर्य है, किसी भी चीज का शुरुआत और अंत दो कोण हो सकते हैं, लेकिन दोनों जुड़े हुए होते हैं, अलग नहीं होते हैं। इसी प्रकार से आज हम देखेंगे कि ये जो 1, 5 और 9 नंबर की राशि है, यह अग्नि तत्व की राशि है, और अग्नि तत्व की राशि धर्म की राशि होती है। हमारे जीवन में 4 हमें प्रकार प्राप्त होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, जिसे इच्छा कहते हैं, और साथ में मोक्ष। जब आदमी धर्म की तरफ जाता है और धर्म के पालन करने में जब उसकी आस्था बढ़ती है और धर्म उसका सहयोग करने लगता है तो वह अर्थ की तरफ जाता है। फिर उसकी इच्छा अर्थ के लिए होती है, और जब उसे अर्थ मिलने लगता है तो उसकी कामेच्छाएं जागने लगती है, वह मोह बंधन में बंधने लगता है और अपराध की तरफ जाता है। और जब वह अपराध की तरफ जाता है तब उसे सजा मिलती है और वह इन सब से मुक्त होकर मोक्ष चाहता है। इस प्रकार से हमारे जीवन में ये किस प्रकार काम करता है, धर्म, अर्थ, काम, इच्छा और मोक्ष। तो हमने देखा पहली राशि धर्म की है, तो दूसरी अर्थ की है, तीसरी काम इच्छा है और चौथी मोक्ष की है। इसी प्रकार से फिर शुरू हो जाता है जीवन। इसको हम कहते हैं कि हमारा बचपन एक यहाँ से यहाँ तक पूरा हो जाता है, अर्थात बचपन से लेकर जवानी तक 25 वर्ष यदि हम माने इसको, तो हम 25 वर्ष में अपने सुख की अनुभूति करते हैं। और इस 25 वर्ष के बाद जब हम जवान होते हैं, यौवन होते हैं, युवा होते हैं, तब 25 से 50 में हमारा दूसरा जीवन यहाँ पर समाप्त हो जाता है, क्योंकि पहला धर्म है, दूसरा अर्थ है, तीसरा काम है और चौथा मोक्ष है। जैसे कि यह धर्म क्या बता रहा है, ये धर्म बता रहा है कि आप अपने पुत्र के प्रति, अपने प्रेम के प्रति, अपने प्यार के प्रति, अपने पूर्णचरण के प्रति अपने धर्म को निभाइए, और इस धर्म को निभाते हुए आप अर्थ में जाएंगे, और अर्थ आपको ऋण रोग शत्रुओं से घेर देगा। जब ऋण रोग शत्रु आपको घेरेंगे तो आपकी काम इच्छाएं जागृत होगी। इन काम इच्छाओं के जागृत होने से आप बंधन से मुक्त होना चाहेंगे, और जब बंधन से मुक्त होना चाहेंगे तो आप मुक्ति की ओर जाएंगे। और यहाँ आपका जब 50 साल पूरा हो जाता है जीवन का, तब आपको ये एहसास होता है कि ये जितनी भी हमारी ऊर्जा थी वह ऊर्जा अब शिथिल पड़ गई है, शरीर साथ नहीं देता है, आत्मा का वजन नहीं उठा पा रहा है। तब आप गुरु के ज्ञान की तरफ जाते हैं, और ये भी अग्नि तत्व है। इस अग्नि तत्व में यही अग्नि परिपक्व हो चुकी है। जो अग्नि यहाँ पर बालक के रूप में थी, वह ऊर्जा आपको राह नहीं दिखा पा रही थी, आपके समझ में नहीं आ रही थी कि इस ऊर्जा का कैसे उपयोग किया जाए, क्योंकि यहाँ ऊर्जा संपूर्ण थी लेकिन आपके पास मार्गदर्शन नहीं था। यही ऊर्जा जब आपके यहाँ आत्मा से संपर्क में आती है तो आपको बताती है कि आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई है। अब आपका धर्म इन संतान को, प्रेम को, प्यार को, इनका पालन पोषण करना, इनके लिए साधन उपलब्ध कराना, ये आपका धर्म है। अर्थात वही ऊर्जा जो यहाँ पर थी वह ऊर्जा यहाँ पर परिपक्व होकर के अपने ज्ञान को, आत्मा को प्राप्त कर पाती है। और वही ऊर्जा जब नवे घर में आती है तो यह ऊर्जा ज्ञान की तरफ जाती है, अधोगति की तरफ जाती है, इनर साइड की तरफ जाती है। आदमी अंतरात्मा को जानना चाहता है, स्वयं को जानना चाहता है और मोक्ष की तरफ जाना चाहता है। इस प्रकार से 1, 5 और 9 नंबर की जो राशियां हैं, यह अग्नि तत्व है जिसे हम धर्म की कहते हैं। और 2, 6, 10 ये 2 नंबर, और ये 6 नंबर और ये 10 नंबर, ये तीनों भाव जो हैं ये भूमि तत्व के होते हैं। और कोई भी अर्थ भूमि के द्वारा ही उत्पन्न किया जा सकता है, नया अर्थ पैदा किया जा सकता है।
जितना भी हमें भूमि और भूमि के अंदर से जो प्राप्त होता है वह अर्थ के रूप में हमारे सामने आता है। इसलिए ये 2, 6, 10 जो भूमि तत्व है यह हमें अर्थ देते हैं। और जब 3, 7, 11 ये 3, 7, 11 ये वायु तत्व के हैं। और वायु काम इच्छा को दिखाती है, क्योंकि वायु दिखती नहीं है, वायु लेकिन सब जगह विद्यमान होती है। बिना वायु के हमारा जीवन नहीं है, श्वास नहीं है, ऊर्जा नहीं है, जल नहीं है, ऐसी कोई भी चीज प्रकृति में नहीं है जो वायु के बिना हो, क्योंकि वायु सभी जगह विद्यमान है। और जहाँ वायु है वह पवन है, वेग है, उड़ती है। और काम इच्छा वह भी उड़ती है, वह भी हवा की तरह चलती है, उसका भी अपना एक वेग होता है। जब आती है तो बहुत तेजी से आती है, और जब शांत होती है तो एकदम शांत हो जाती है। इसी को काम इच्छा कहते हैं। और ये 3, 7, 11 से देख सकते हैं। इसी प्रकार से ये जो 4, 8 और 12 ये जल तत्व की राशियां हैं। और ये जल तत्व की राशियां हमारे मोक्ष को दिखाती है, मुक्ति को दिखाती है। तो पहला जीवन जो हमने 25 साल तक जिया, उससे अब हमें मुक्ति मिलने वाली होती है। उसका कारण है कि ये हमने जीवन अपने पिता के, अपने गुरु के, अपने बड़े बुजुर्गों के संरक्षण में जिया है। यहाँ हमने अपना कोई कर्म नहीं किया है, हम दूसरे पर आश्रित रहे हैं, दूसरों के द्वारा पालन पोषण किया गया है। और जब हम युवा हो जाते हैं, वहाँ पर हम जब अपनी ऊर्जा का सदुपयोग करके अर्थ और काम की तरफ जाते हैं, और फिर जब मोक्ष के लिए चाहते हैं, मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, चिंतन मनन करते हैं, तो वहाँ पर हम स्वयं अपनी ऊर्जा का दूसरों के पालन पोषण के लिए उपयोग करते हैं। यही प्रकृति है जो दूसरों के काम आए। इस प्रकार से ये जो दूसरा मध्य का जीवन है, जो 25 साल से 50 साल के बीच में आता है, वह आपको ये बताता है कि सांसारिक माहौल में, बंधन में रह करके भी आप कैसे अपने आप को मुक्त रख सकते हैं। और फिर 50 साल से 75 साल की उम्र में जब हम तीसरा जीवन बुजुर्ग अवस्था का जीते हैं, जब हमारा शरीर हमारी आत्मा का वजन नहीं उठा पाता है, तब हमें चिंता सताने लगती है। और तब हम जानते हैं कि ये आत्मा इस शरीर को एक दिन छोड़ देगी, तो हमें आत्मा के लिए कार्य करना है। ये शरीर जो यहाँ से शुरू हुआ था वह शरीर यहाँ खत्म हो जाता है, और यहाँ से आत्मा का सफर शुरू होता है। और यह ऊर्जा अग्नि तत्व की परिपक्व हो चुकी है, जो स्वयं को जानना चाहती है, आत्मा को जानना चाहती है, अंदर की ओर जाना चाहती है। और इस प्रकार से वह अपना कर्म करके उस कर्म के फल के रूप में अपने मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त करती है, और ये जीवन लीला समाप्त हो जाती है। इस प्रकार से इन 12 भावों का प्रभाव हमें प्राप्त होता है, इन तत्वों का हमें प्रभाव प्राप्त होता है। और उसमें धर्म, अर्थ, काम, इच्छा और मोक्ष को हम जान सकते हैं। आप अपनी कुंडली को देख करके भी ये जान सकते हैं कि किसी भी घर से अगला घर आपको क्या देने वाला है, और उस घर से जो 12वां घर है वह आपको क्या देने वाला है, और उसके कौन से तत्व हैं, उस तत्व में आपको क्या चीज़ काम में लेनी है। आपको अग्नि ऊर्जा को यदि काम में लेना है तो आपको धर्म के मार्ग पर चलना होगा। आपको अर्थ चाहिए तो आपको भूमि तत्व चाहिए। आपकी काम इच्छाओं को पूर्ण करना है तो आपको वायु तत्व चाहिए। और जब आपको दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा जल तत्व की चल रही हो तो उस समय मोक्ष और मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करना चाहिए। इस प्रकार से भी आप अपनी कुंडली का अध्ययन स्वयं कर सकते हैं और जान सकते हैं कौन सा ग्रह, कौन सा भाव मुझे जीवन में क्या देगा, और मुझे किस ओर जाना है, मुझे किससे इस समय लाभ हो सकता है, और इस समय कौन सा ग्रह मेरी हानि कर सकता है, मुझे किस ग्रह के स्वरूप कार्य करना है। इस प्रकार से आप अपनी कुंडली का अध्ययन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।